हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यहाँ पर एक्सेल के मास्टर क्लास में यानी कि पार्ट 8 में। तो अगले पार्ट में हमने सीखा था यहाँ पर सेल सेक्शन के बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फीचर जैसे कि इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। अब बारी आ चुकी है हमारे एडिटिंग सेक्शन की। तो एडिटिंग सेक्शन में आपको क्या-क्या मिल जाएगा? एडिटिंग सेक्शन में आपको ऑटो सम मिल जाएगा, फिल मिलेगा, क्लियर मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर है और उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट है। तो आज के वीडियो में यानी कि पार्ट 8 में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑटो सम, फिल और क्लियर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी एक्सेल सीरीज के आगे के पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे जाके आप आगे के सारे पार्ट देख सकते हैं। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले और भी धमाकेदार वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑटो सम का। ऑटो सम में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। जैसे सम का ऑप्शन है, एवरेज का, काउंट नंबर का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। तो ये सारे ऑप्शन को हम यहाँ पर एक-एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सम का। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से एक शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन हमारा सम का था। तो सम हम कैसे लगाएँगे? तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर ऑटो सम में जाऊँगा और सबसे पहला मेरा ऑप्शन है यहाँ पर सम का। तो मैं उसको क्लिक करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक फ़ॉर्मूला लग के आ जाएगा। यहाँ पर आपको इक्वल टू मिलेगा, सम मिलेगा और कोई एक रेंज मिलेगी, जो भी रेंज आपको चाहिए। और कोई भी फ़ॉर्मूला आप लगाते हो तो इक्वल टू से शुरुआत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इक्वल टू है, सम है और रेंज है। तो मेरी ये रेंज यहाँ पर लग चुकी है। तो मुझे इनका सम निकालना हो तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो देखिए, ये सारे के सारे का सम यानी कि प्लस होके यहाँ पर 410 आ गया है। वैसे ही अगर मुझे सारे स्टूडेंटों का चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जो प्लस का छोटा-सा आइकन आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा या फिर उसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाऊँगा, तो दोनों एक ही काम होंगे। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, तो देखिए सारे स्टूडेंट का सम यहाँ पर आ गया है। जैसे अमन का यहाँ पर सम 410 है, रिया का 409 है, वैसे ही बाकी स्टूडेंटों का सम आपको मिल जाएगा। उसके बाद का दूसरा ऑप्शन है आपका एवरेज का, तो यहाँ पर जाऊँगा, एवरेज पे जाऊँगा, तो देखिए, जैसे यहाँ पर सम के लिए था, वैसे ही यहाँ पर एवरेज के लिए आ चुका है। सबसे पहले फ़ॉर्मूला के लिए आपका इक्वल टू आ चुका है, उसके बाद एवरेज का फ़ॉर्मूला आ चुका है और आपकी जो रेंज आपने सिलेक्ट की है या फिर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आ जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर अमन का एवरेज निकालना है, तो मैंने यहाँ पर अमन की रेंज सिलेक्ट की और एंटर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर 82 अमन का एवरेज मिल जाएगा। वैसे ही बाकी स्टूडेंटों का करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए बाकी स्टूडेंट का एवरेज भी मुझे मिल गया है। उसके बाद चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन है आपका काउंट नंबर्स का। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर ऑटो सम में जाऊँगा, काउंट नंबर्स में जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरी रेंज अपने आप सिलेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैं इस रेंज को यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल में सिलेक्ट करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली है। तो देखिए, यहाँ पर इक्वल टू आ चुका है फ़ॉर्मूला के लिए और काउंट का फ़ॉर्मूला लगा है और यहाँ पर मैंने अपनी रेंज सिलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, तो देखिए यहाँ पर 60 लिख के आया है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 60 से ज़्यादा सेल्स यहाँ पर है। जैसे कि ये 10, ये 50 और यहाँ पर ये 10। लेकिन यहाँ पर 70 की जगह 60 क्यों दिख रहा है? तो देखिए, यहाँ पर नाम में ही लिखा हुआ है काउंट नंबर्स, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर नंबर को काउंट करेगा, ना कि टेक्स्ट को। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये 10 सेल है और यहाँ पर 50 सेल है, तो दोनों मिलके यहाँ पर 60 हो जाते हैं। तो काउंट नंबर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका मैक्स का। मैक्स का यूज़ ये होता है कि आपने जो भी अपनी रेंज सिलेक्ट की है, उसमें से आपका सबसे बड़ा वाला नंबर कौन-सा है, वो आपको फाइंड करके देता है। तो चलिए हम उसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर ऑटो सम में जाऊँगा, मैक्स में जाऊँगा, तो देखिए अमन की रेंज यहाँ पर इसने ऑटो सिलेक्ट कर ली है। तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो देखिए अमन ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैथ्स में 90% लिए है। उससे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ पर इसको 45 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 90 के बाद 85 है, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है, तो 85 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। वैसे एक बार फिर से मैं इसको 90 कर दूँगा, तो देखिए 90 आ जाएगा।
वैसे ही सारे स्टूडेंटों का करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस पे जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा। तो सारे स्टूडेंटों का मुझे यहाँ पर मैक्स मिल जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है आपका मिन का, यानी कि मिनिमम का। तो उसका प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर ऑटो सम में जाएँगे, मिनिमम में जाएँगे, तो देखिए इक्वल टू मिनिमम लिख के आएगा और मुझे अमन का चाहिए, तो मेरा अमन का ऑटो सिलेक्ट हो गया है। फिर यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, तो देखिए 75 से छोटा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी मार्क्स यहाँ पर 75 से कम नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर 75 आ गया है। अगर आप चेंज करेंगे 75 को, तो उससे छोटा आपका आ जाएगा। वैसे मुझे यहाँ पर सारे स्टूडेंटों का चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरे सारे स्टूडेंटों का यहाँ पर मिनिमम नंबर आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका ऑटो सम का सेक्शन। तो अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, यानी कि फिल के ऑप्शन पे। तो फिल के ऑप्शन में आपको क्या-क्या मिल जाएगा? फिल में आपको डाउन मिलेगा, राइट मिलेगा, अप मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा, सीरीज़ है, जस्टिफाई है और फ्लैश फिल है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर इस दूसरी शीट पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पर मैं नीचे तक सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर फिल पे जाऊँगा और यहाँ पर डाउन लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा जो 1 है वो जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा। तो देखिए मेरा एक यहाँ पर पूरा नीचे तक आ गया है। वैसे ही मुझे यहाँ पर राइट के लिए करना है, तो मैं राइट में सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर राइट में जाऊँगा, तो देखिए मेरा एक जो है वो यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा। वैसे ही मुझे यहाँ पर लेफ्ट के लिए चाहिए, तो लेफ्ट में सिलेक्ट करूँगा, फिल में जाऊँगा और यहाँ पर लेफ्ट में जाऊँगा। वैसे ही मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, फिर यहाँ पर फिल में जाऊँगा और यहाँ पर अप में जाऊँगा। ये तो हो गया आपका नंबर के लिए। अगर आपको अपने टेक्स्ट के लिए चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्किल, ठीक है? अगर मैं इसका फ़िल करना चाहूँ तो इसको सिलेक्ट कर लूँगा, फ़िल में जाऊँगा और यहाँ पर डाउन में जाऊँगा। तो देखिए पूरी जगह पे यहाँ पर स्किल स्किल लिख के आ गया है। तो आप टेक्स्ट के लिए करना चाहते हो तो टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो और नंबर के लिए करना चाहते हो तो नंबर के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद का आपका ऑप्शन है एक्रॉस वर्कशीट का, लेकिन यहाँ पर ये हाइलाइट नहीं है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर कंट्रोल के साथ 3 नंबर शीट को सिलेक्ट कर लूँगा, तो मेरा यहाँ पर फ़ील्ड में एक्रॉस वर्कशीट का जो ऑप्शन है, वो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा, तो आपका एक बार फिर से वही फ़ॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑल, कंटेंट और फ़ॉर्मेट, यानी कि फ़ॉर्मेट में क्या है, मेरा जो ये मर्ज एंड सेंटर है, पीला कलर है या फिर जो भी फ़ॉर्मेट मैंने यहाँ पर लगाया है, वो आएगा। कंटेंट में मेरा ये जो नंबर है, नाम है, वो सब आएगा और ऑल में दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सब कुछ चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पर शीट नंबर 1 में जो चीज़ था, वो यहाँ पर शीट नंबर 3 में आ चुका है। इसके बाद का आपका ऑप्शन है सीरीज़ का। सीरीज़ को हम कैसे फ़िल करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 नंबर सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले से एक लिख के रखा हुआ है, यानी कि हमने प्रैक्टिस किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर फ़िल में आपका सीरीज़ का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, फिर यहाँ पर रोज़ की जगह मैं यहाँ पर कॉलम पे जाऊँगा, क्योंकि मैं सीधा लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सीरीज़ इन रोज़ और सीरीज़ इन कॉलम्स, यानी कि आप सीरीज़ रो में लेना चाहते हो या कॉलम में लेना चाहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टाइप है, लीनियर टाइप है, ग्रोथ टाइप है, डेट टाइप है और ऑटोफिल टाइप है। उसके बाद आपका स्टेप वैल्यू है और स्टॉप वैल्यू है, वो सब मैं आपको सिखाऊँगा। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर लीनियर है, लीनियर में क्या होगा, आपकी स्टेप वैल्यू, जैसे मेरा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको यहाँ पर 10 तक स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 करूँगा, फिर ओके करूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 1 से लेके 10 तक आ चुका है। इसको एक बार फिर से हम करके देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 2 का पहाड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पर फिल में जाऊँगा, यहाँ पर सीरीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू है, जितने भी वैल्यू का आपको पहाड़ा चाहिए, उस वैल्यू को यहाँ पर करेंगे, तो मुझे यहाँ पर 2 का वैल्यू चाहिए और आपका खत्म कहाँ तक होगा, यानी कि आपका 20 पे खत्म होगा, तो मैं यहाँ पर 20 करूँगा और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर रो सिलेक्ट किया हुआ है, उसको आप कॉलम करेंगे तब जाके आपका नीचे तक आएगा। तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर 2 का पहाड़ा बन चुका है। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा सीरीज़ में यहाँ पर ग्रोथ का। ग्रोथ में क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। जितनी भी वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई आपको करनी है उस हिसाब से होता जाएगा। उसके बाद पूरी रेंज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर फिल में जाऊँगा, फिर यहाँ पर सीरीज़ में जाऊँगा, फिर यहाँ पर ग्रोथ में जाऊँगा।
और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है, इसीलिए कॉलम मेरा अपने आप सिलेक्ट होके आ गया है। जैसे मैं यहाँ पर ग्रोथ में जाऊँगा, मैं यहाँ पर 1 की जगह पे 2 करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ होता जाएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 से 16, 32, 64, 128। यानी कि आपका जो भी नंबर आएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं 4 करूँ तो 4 गुना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रोथ का ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, सीरीज़ में जाएँगे, तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन है। तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर एक डेट लिख लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1-1-2025 लिख लिया है। उसको मैं यहाँ पर पूरा नीचे तक लेके जाऊँगा, फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा। और यहाँ पर डेट पहले से सिलेक्ट हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर डेट लिया हुआ है। और यहाँ पर जैसे ही डेट लोगे तो आपका ये वीकडेज़, मंथ, ईयर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम सिलेक्टेड है, डेट सिलेक्टेड है और डे सिलेक्टेड है। तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरा 1 से लेके 10 तक का डेट आ चुका है। वैसे ही मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर मैं फिल में जाऊँगा और यहाँ पर सीरीज़ में जाके जैसे मैं यहाँ पर वीकडेज़ में करूँगा तो आपका सैटरडे, संडे गायब हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। वो डेट आपको दिखेगी नहीं। तो मैं यहाँ पर वीकडेज़ पे करूँगा, ओके करूँगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका मंथ का। अगर मैं मंथ पे करूँगा तो मेरी डेट और ईयर सेम रहेगा, लेकिन मेरा जो मंथ का सेक्शन है वो चेंज होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, फिर ओके करूँगा, तो देखिए मेरा जो डेट है वो सेम टू सेम रहेगा और मेरा जो ईयर है वो सेम टू सेम रहेगा। लेकिन मेरा मंथ यहाँ पर चेंज होता जाएगा। वैसे ईयर के लिए है, जैसे मैं यहाँ पर फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर ईयर में जाऊँगा, तो मेरा डेट और मंथ एक ही एक रहेगा, लेकिन मेरा ईयर यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डेट और मंथ एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा ईयर चेंज होता जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है आपका ईयर के लिए। तो चलिए, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है आपका, सीरीज़ में जाएँगे और यहाँ पर आपको ऑटो फिल मिल जाएगा। तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँगा संडे। अब संडे का ऑटो फिल करने के लिए मैं यहाँ पर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाके यहाँ पर ऑटो फिल में कर लूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वैसे आ गया है। अगर मैं साल के लिए करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर जनवरी लिखूँगा, फिर पूरी यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर लूँगा, फिल में जाऊँगा, सीरीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर ऑटो फिल में जाके ओके कर दूँगा। तो देखिए, मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि मंथ यहाँ पर कंसेक्यूटिव आ चुके हैं। तो ये हो गया आपका सीरीज़ का पूरा सेक्शन। इसके बाद चलते हैं अपने जस्टिफाई पे। जस्टिफाई का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्किल फ़ॉर्मूला क्लासेस। जैसे मैंने यहाँ पर स्किल फ़ॉर्मूला क्लासेस लिख लिया है, फिर यहाँ पर नीचे सिलेक्ट कर लूँगा, फिल में जाऊँगा और यहाँ पर जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो मेरा जो यहाँ पर डेटा अलग-अलग सेल में था यहाँ पर, वो जस्टिफाई होके अपना एक-एक पर्टिकुलर सेल ले लिया है। तो जस्टिफाई का यूज़ इसीलिए कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका फ्लैश फिल का। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर शीट नंबर 1 को ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अमन। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 90, जैसे उसने यहाँ पर मैथ्स में 90 लिया है। फिर यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ पर फिल पे जाके फ्लैश फिल करूँगा या फिर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कंट्रोल प्लस ई। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो और यहाँ पर आकर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा यहाँ पर नेम और बाकी के सारे जितने भी ऑप्शन थे यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे मैं यहाँ पर 90 के लिए करना चाहता हूँ, तो फिल पे जाके फ्लैश फिल कर दूँगा। तो देखिए, मेरा जितना भी यहाँ पर डेटा था, वो आ चुका है। तो ये तो हो गया आपका फिल का ऑप्शन। अब चलते हैं क्लियर वाले ऑप्शन पे। तो क्लियर वाले ऑप्शन में आपको क्या-क्या मिल जाएगा? क्लियर वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स। तो चलिए उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर स्किल फ़ॉर्मूला स्टूडेंट लिखा हुआ है, उसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लियर पे जाऊँगा और अगर मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर किया हुआ था, वो भी चला गया, पीला कलर लगाया हुआ था, वो भी चला गया, मेरा टेक्स्ट भी चला गया, यानी कि सब कुछ जा सकता है क्लियर ऑल में। उसके बाद का आपका दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट का, यानी कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर रहेगा लेकिन आपने जितने भी फॉर्मेट उसके ऊपर लगाए, वो सारे के सारे यहाँ पर गायब हो जाएँगे, यानी कि क्लियर हो जाएँगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो देखिए, मेरा यहाँ पर जो कंटेंट था स्किल फ़ॉर्मूला स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पर रह चुका है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो फ़ॉर्मेट था वो क्लियर हो चुका है। तो ऐसे आप फ़ॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद का तीसरा ऑप्शन है आपका क्लियर कंटेंट का। यानी कि आपका फ़ॉर्मूला वहीं पे वहीं रहेगा, लेकिन आपका जो कंटेंट है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए मेरा यहाँ पर स्किल फ़ॉर्मूला स्टूडेंट लिखा हुआ था, वो गायब हो चुका है, यानी कि क्लियर हो चुका है। इसके बाद का ऑप्शन है आपका क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स का एंड क्लियर हाइपरलिंक्स का। लेकिन ये वाले ऑप्शन को मैं आगे जैसे-जैसे आप एक्सेल सीखते जाओगे, वैसे-वैसे आपको सिखाता जाऊँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने ऑटोसम, फिल और क्लियर जैसे बहुत ही पावरफुल फीचर को समझा और हमारा अगला वीडियो 3 दिन के बाद आएगा। इसीलिए आप 3 दिन के लिए इस वाले ऑप्शन को समझेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे स्किल फ़ॉर्मूला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और भूलना मत हमारी प्लेलिस्ट को बिल्कुल चेक करें और उसको समझें, सीखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।